पंचवटी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का निवास। यहां से हम आज की कथा को लीला का आरंभ करने जा रहे हैं। चिरंजीव रहो। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। जानकी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखनलाल जी ने अत्रि मुनि को प्रणाम किया। अत्रि मुनि के साथ उनकी पत्नी अनुसुईया भी रहती है। प्रभु का आगमन सुनकर के मुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया अत्रि मुनि का। मुनिराज, संतों के दर्शन में तो कल्याण छिपा होता है। सत्संगति से तो लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। इसलिए हम आपके दर्शन कर कर कुछ शिक्षा प्राप्त करने आए हैं। क्यों ना हो। रघुकुल भूषण श्री राम के मुख से तो ऐसी ही बातें शोभा देती हैं, क्योंकि फूलों से तो सुगंधी ही आया करती है। मुनिराज, अब हमें कुछ उपयोगी शिक्षा दीजिए। हे विश्व के कण कण में रमण करने वाले राम, मैं आपको क्या उपदेश दूं। आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपका शील स्वभाव पापी और महात्मा में कोई अंतर नहीं देखता। जो निस्वार्थ भाव से आपका हो जाता है, उसे ही आप भव सागर से पार कर देते हैं। किंतु फिर भी इस जगत को उपदेश देने के लिए मैं आपका सहारा लूंगा। आपके द्वारा आपको उपदेश देने के बहाने इस जगत को उपदेश देना चाहता हूं। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ, हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है। कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। राम, नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं। अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। यह नहीं जानते हैं वे नर, कितना अनुराग नारी का है। ग्रह में, समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नारी का है। अर्धांगिनी की पदवी देकर झूठा सत्कार वे करते हैं। सहधर्मिणी पद के पर्दे में अति अत्याचार वे करते हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। अपने 10 भी कर ले विवाह तो होता व्यभिचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित हो
कर मरने वालों। सीखो तुम नारी मंडल से, सीखो तुम नारी मंडल से, सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या। क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति, सेवा है क्या, स्वधर्म है क्या। मुनिराज, आपने अपने योग बल से ज्ञान और माया दोनों को जीत लिया है। आपके चरणों में तो भक्ति वास करती है। प्रिय, माता अनुसैया पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है। जाओ, इनसे कुछ शिक्षा ग्रहण करो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जानकी जी को आदेश दिया कि जाओ ऋषि पत्नी अनुसुईया जी से नारी व्रत की शिक्षा प्राप्त करो। ऋषि पत्नी अनुसुईया जी जानकी जी को नारी व्रत की शिक्षाएं देती हैं। माता जी प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान भव पुत्री। माता जी अपना सुंदर उपदेश दीजिए। आओ पुत्री। सीता तुम तो आप ही सर्व गुणों की खान, सीता तुम तो आप ही सर्व गुणों की खान, और फिर भी मैं वर्णन करूं जो मेरा अनुमान। भाई बंधु सुत मात पिता, भाई बंधु सुत मात पिता थोड़े दिन के हितकारी हैं। नारी को उसके पति देव, नारी को उसके पति देव दोनों जग में सुखकारी है। वह नीच चरित्र है नार जो, वह नीच चरित्र है नार जो पति सेवा से चित्त चुराती है। लोक न सुख पर लोक गति, इस लोक न सुख पर लोक गति, वो तो घोर नरक में जाती है। बूढ़ा हो रोगी मूर्ख हो, बूढ़ा हो रोगी मूर्ख हो, अंधा बहरा हो निर्धन हो, उसको ही ईश्वर सम समझे, उसको ही ईश्वर सम समझे, उसका ही मन में ध्यान करे। धीरज सेवक भ्राता नारी इन सब का ऐसा नाता है। परखे जाते हैं ये जग में, परखे जाते हैं ये जग में, जब समय विपत का आता है। सेवा स्वामी की करे तज करे कपट विचार, और ऐसी नारी है बेटी धर्म धुरंधर नार। जानकी
जी को शिक्षाएं दी नारी व्रत की माता अनसुईया जी ने, यहां तक कह दिया कि माता पिता भाई हित करने वाले, लेकिन एक समय तक पति जो होता है वो असीम सुख देने वाला होता है। वह स्त्री अदम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। हे जानकी तुम सुनो, मन, वचन और कर्म से पति के चरणों में तुम प्रेम करना उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा ही भाव उत्पन्न होता है। अनसुईया जी ने यहां तक कह दिया जानकी जी से कि स्त्रियां पति की सेवा करके अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती हैं। हे सीता सुनो, तुमने तो स्त्रियों का मान बढ़ाया है। तुम्हारा नाम लेकर के पतिव्रत स्त्रियां सहेजी प्रभु को पा सकेंगे। तुम तो श्री राम को प्राणों से प्यारी हो। अंत में यहां तक कह दिया कि पतिव्रत धर्म की कर्ता तो मैंने संसार के हित के लिए की है, और अंत में दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए। धन्य हो माता जी, मैं आपके इस सुंदर उपदेश को जन्म पर्यंत निभाऊंगी। धन्य हो माता जी। बेटी ये लो, मेरी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। ऐसे ऐसे आभूषण और वस्त्र दिए माता अनसुईया जी ने, जो नित्य नए बने रहते हैं। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है, नारी व्रत की शिक्षा ग्रहण करना चाहिए हर नारी को। मुनिराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। अब आगे चलकर हमें महात्माओं के दर्शन करना है, और यदि कहीं उचित स्थान मिला तो हम तीनों वहाँ विश्राम भी करेंगे। हे राम, मैं आपको जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ। आज तो मेरा जप तप साधन सब कुछ सफल हो गया। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। अच्छा मुनिराज, अब हम चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अत्रि मुनि ने कहा, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले श्री रघुवीर, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करते रहता हूं। हे अनुपम, हे सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे आपके चरणों की निर्मल भक्ति दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगदीश्वर कृपा के धाम, करुणा निदान, जानकी जी और लखन लाल जी को लेकर के प्रणाम प्रभु। ऋषि मुनियों के आश्रम में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रभु को हे मुनि, इस स्थान पर यह हड्डियों का ढेर कैसा है? हे प्रभु, इस वन में राक्षसों का उत्पात बहुत अधिक बढ़ गया है। इन्हीं राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खाकर यह सारा हड्डियों का ढेर फैलाए रखा है। प्रभु, अब आप ही हमारा उद्धार कीजिए। मैं प्रण लेता हूं कि संसार से राक्षसों का विनाश कर दूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया, मुनियों का समूह दिखाई दिया। मुनियों ने प्रभु से विनती की कि प्रभु, राक्षसों से इस धरती को विहीन कर दो। तब श्री रघुनाथ जी को दया आए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने
अपनी दोनों भुजाएं उठा करके कहा कि मैं इस पृथ्वी को राक्षस से रहित कर दूंगा। तदुपरांत मार्ग में आगे बढ़ते हैं प्रभु। जब वन मार्ग में आगे बढ़ते हैं प्रभु, आकाश प्रभु के ऊपर छाए कर देते हैं ताकि मेरे प्रभु को धूप का असर ना हो। पर्वत रास्ता दे देते हैं कि मेरे प्रभु को चलने में तकलीफ ना हो। नदियां रास्ता बना देती हैं कि मेरे प्रभु को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आगे चल रहे हैं, बीच में जानकी जी और पीछे लखनलाल जी। लखनलाल जी ऐसे चलते हैं, मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पीछे जानकी जी। जानकी अपने कदमों को ऐसा रखती हैं कि प्रभु के पद चिन्हों में पैर ना लगे। लखनलाल जी ऐसे चलते हैं कि मेरे प्रभु और माता जी के चरणों के पद चिन्ह जो पृथ्वी पर बन रहे हैं उन पर मेरे पैर ना पड़े। इतना प्रेम करते हैं प्रभु से। हम और आपको सभी को भी इतना प्यार और इतना प्रेम करना चाहिए अपने इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मार्ग में आगे बढ़े। सर्वंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। राम, मेरे प्यारे राम, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु कि आप कब आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे प्रभु। हे राम, जब तक मैं जीवित रहा आपकी छवि मेरे हृदय में विराजमान है प्रभु। आप आ गए प्रभु, धन्य है प्रभु। प्रभु, मेरा अंतिम समय भी निकट है। मृत्यु के देवता मुझे लेने आए थे प्रभु, परंतु मैंने उन्हें कहा कि नहीं, जब तक मेरे राम के मुझे दर्शन नहीं होंगे मैं कदापि नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मृत्यु के देवता ने यह सुनकर के बहुत आश्चर्य प्रकट किया और कहा, तुम धन्य हो, हम तुम्हें कुछ क्षण के लिए अभी नहीं ले जाते। तो हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे शरीर में कुछ प्राण शेष हैं। हे राम, इतनी कृपा करो, मुझे दर्शन देकर के आप मेरा जीवन धन्य कर दो प्रभु। प्रभु, आप तो जो अंतर्यामी हैं, भक्त वत्सल है प्रभु, परंतु राम, मेरा शरीर अब क्षीण होने जा रहा है। हे नाथ, जीवित में ही मैं आपके साथ था और मृत्यु के पश्चात भी आपके साथ रहूंगा प्रभु। हे प्रभु, प्रभु, आपसे मेरे अंतिम इतनी विनती है कि हे राम, जीवित में भी आप मेरे साथ थे और मृत्यु उपरांत भी मैं आपको अपने समक्ष देखना चाहता हूँ प्रभु। मेरा समय अब निकट आ रहा है, मृत्यु देवता मेरे पास आ चुके हैं प्रभु, मैं जा रहा हूँ नाथ। हे राम प्रभु, मेरी रक्षा करो नाथ, अपने चरणों में मुझे स्थान दो, अपने चरणों में मुझे स्थान दो राम। हे मस्तु। सर्वंग ऋषि ने कहा, आप अपना दीन सेवक जानकर मुझे कृपा कीजिए और मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। फिर सर्वंग ऋषि ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला लिया। प्रभु की कृपा से वो वैकुंठ धाम को चले गए। मार्ग में आगे बढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगदीश्वर, कृपा के धाम, कर्ण निदान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन मार्ग में आगे बढ़े। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं प्रभु। अगस्त मुनि के सुजान शिष्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपार स्नेह और प्रेम था। स्वप्न में भी दूसरे देवता पर भरोसा नहीं था उन्हें। उनके आश्रम में पहुंचे प्रभु। सुतीक्ष्ण मुनि ने प्रणाम किया प्रभु को। प्रभु श्री राम, आज आपका दर्श पाके मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे बरसों की तपस्या पूर्ण हुई।
जो मेरे गुरुवर ने मुझे दी थी वो कामना भी पूर्ण हुई। चलिए गुरुवर, मेरे गुरुवर के पास आपको रख लेता हूँ। चलिए। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा, हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित धनुषधारी आप निष्काम होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा के लिए निवास करो प्रभु। तदुपरांत सुतीक्ष्ण मुनि अपने गुरुदेव के आश्रम की ओर अर्थात अगस्त मुनि के आश्रम की ओर लेके जाते हैं प्रभु को। उत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त क्या आश्रम में पहुंचे प्रभु। ऋषिराज प्रणाम। गुरुवर प्रणाम। भगवान को देखते ही उनके आंखों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। सुतीक्ष्ण मुनि ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। अगस्त मुनि की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। श्री रामलीला मंडल के आप मुख्य निर्देशक हैं। आपके निर्देशन में ही हम लीला खेल रहे हैं। आदरणीय श्री विजय आनंद जी दुबे अगस्त मुनि प्रभु के समीप पहुंचे। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, समस्त सुखों का आपके चरणों में वास हो। हे
मर्यादा के अवतार, उदार भक्तजनों के पालनहारे, करुणा निधान श्री राम, आप धन्य हैं जो आपने मेरी प्रतीक्षा की घड़ियों को परिपूर्ण कर दिया और साथ ही साथ स्वयं जगत जननी जानकी और शेष अवतारी लक्ष्मण को भी लेके आए हैं। आइए भेंट करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को जैसे ही देखा अपने हृदय से लगा लेते हैं। प्रभु अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं। लखनलाल जी, आप भी आइएगा। तदुपरांत अगस्त मुनि ने सौभाग्यवती भव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को उचित आसन पर बैठाया। विधिवत पूजन अर्चन करते हैं ऋषिवर अगस्त मुनि। तात सुतीक्ष्ण, जाओ हमारे अतिथि त्रय के लिए जल ले आओ। हे श्री राम, आज दक्षिण दिशा के इस प्रांतर में मुझे देखकर क्या अनुभव कर रहे हैं आप? मुनिराज, आप तो तीनों लोकों के ज्ञाता हो, आपसे हमारा अभिप्राय किस प्रकार छिप सकता है? विधिवत पूजन अर्चन करते हैं अगस्त मुनि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जानकी जी और लखनलाल जी का। तदुपरांत अतिथि देवो भव, आरती उतारते हैं। आपके हृदय में जो उत्कंठा इस समय जागी हुई है श्री राम, उस जिज्ञासा को मैं पूर्ण करता हूं। हे श्री राम, हे श्री राम, मेरा दक्षिण दिशा की ओर आना आपके मन में कुतूहल मचा रहा है। जी मुनिराज। एक समय की बात है कि हिमालय और विंध्याचल के बीच प्रतिस्पर्धा हो गई, और वह भी यह कि हम में से कौन बड़ा। फिर क्या हुआ, हिमालय ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और दूसरी ओर विंध्याचल भी ऊंचा होता चला गया। जानते हो फिर क्या हुआ? पृथ्वीलोक अंधकार में छुपने लगा, क्योंकि सूर्यदेव की रश्मियां जो हैं वो पृथ्वीलोक पर पड़ने से वंचित होने लगी। तब मनुष्यों और देवताओं ने आकर मुझसे कहा, हे अगस्त, विंध्याचल आपका शिष्य है
इसलिए उसे आप समझाओ। जानते हो, जब मैं विंध्याचल के पास पहुंचा तो मैंने विंध्याचल से कहा कि पुत्र, अगर तुम मुझे सचमुच में अपना गुरु मानते हो और मुझे शीश नवाते हो तो मुझे एक वचन दो कि जो आज्ञा मेरी होगी उसे तुम मान्यता दोगे। और फिर विंध्याचल के पीठ पर पैर रखकर मैं उस पार गया। विंध्याचल झुक गया और मैंने कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक आप इसी स्थिति में अवस्थित रहो। और फिर मैं दक्षिण में आया और यहीं बस गया। तो श्री राम, आपके आगमन की प्रतीक्षा थी। एक लंबी प्रतीक्षा के उपरांत आज आपका आगमन इतना सुखद है जो अवर्णनीय है, जिसे बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े संत, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी बखान नहीं कर सकते। बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं। कहिए मुनिराज। अब इस भाव बंधन से मुक्त कर दीजिए। संसार के संजाल, माया जाल से मन भर चुका है। मुक्ति का विचार मन में बारंबार उभरता है। किंतु हां, मुझे एक बात ख्याल आ रही है, वो आपसे कहना चाहता हूं कि आप यहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान कीजिएगा और वहां एक स्थान आएगा जहां मंदाकिनी पावन स्वरूप में निरंतर प्रवाहित होती है और इस स्थान का नाम है पंचवटी। पांच वट वृक्षों का समूह है वहां। जानते हैं आप? जी मुनिराज। वहां जाएंगे तो ये सुरक्षा आपको प्राप्त होगी, लेकिन उस स्थान में रहने के लिए आपको कुछ सुरक्षा प्रबंध करने होंगे। रजनीचर बसते हैं वहां, दुष्ट बसते हैं। मैं एक क्षण में अपनी तपश्चर्या का एक छोटा सा अंश आश्रम के अंदर से करके आता हूं। तत्पश्चात आपको कुछ प्रदान करना चाहूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषिवर श्रेष्ठ ने कहा, मेरे समान आज दूसरा कोई भाग्यवान नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमो नमः, नमो नमः। हे शक्तिवर्धनी मैया, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो, वरदान दो। हे शक्तिवर्धनी मैया, वरदान दो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमः तस्यै, नमो नमः।
आप अतिथि हैं, सत्कारवश आपको कुछ न कुछ भेंट देना मेरा कर्तव्य बनता है। मैंने अपने जीवन भर की तपश्चर्या, विविध अनुसंधानों से जो शक्ति संग्रहित की है, उस शक्ति का छोटा सा अंश मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आगे निशाचरों से आपका सामना होगा। वे वीर बहादुर कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मक्कार हैं, छल छद्म करने वाले हैं। इसलिए कुछ दिव्यास्त्र मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं। इस तरह हाथ ऊपर करके उस दिव्यता के, ओज के, वीरत्व के जो शस्त्र हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए मां शक्ति की आराधना करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। अष्टकुल नागये नमः। ओम श्री चक्राय नमः। ओम श्री विजयवाणाय नमः। जय श्री राम। मैं लक्ष्मण और तुमको भी एक विशेष भेंट देना चाहता हूं। उसके बाद फिर आप मंदाकिनी नदी के तट पर पंचवटी की ओर प्रस्थान करना।
आइए, दोनों मेरे सम्मुख खड़े हो जाइए। लीला को पूर्ण करने के लिए अगस्त मुनि के पास जितने भी अस्त्र रहते हैं, सारे अस्त्रों को वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को प्रदान करते हैं। जो भी विद्याएं रहती हैं, सारी विद्याओं को वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लखनलाल जी को देते हैं लीला को पूर्ण करने के लिए। तर्कश कभी खाली नहीं होगा। इसमें बाण सतत आते होंगे, बाणों की कमी नहीं होगी। लक्ष्मण के लिए विशेष रूप से यह प्राप्त हुआ है। आप तो आप हैं ही पुत्र, लक्ष्मण जी को तर्कश बाण दो। मुनिराज, आपके दिव्य अस्त्र पाकर हमको बहुत अनुग्रह हुआ है। अब हमें आज्ञा दीजिए। अब हम आपके द्वारा बताए हुए स्थान पंचवटी पर जाकर विश्राम करेंगे। रक्षा करे आप जी, रक्षा करे आप जी, स्वयं करुणा निधान। क्योंकि ये धनुष विष्णु जी का दिया हुआ है, तो रक्षा करे आप जी, स्वयं करुणा निधान। और पंचवटी की ओर अब कीजिए प्रभु मुनिराज प्रणाम। आयुष्मान भव, विजयी भव, सौभाग्यवती भव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लीला को पूर्ण करने के लिए दिव्य अस्त्र प्रदान किए, दिव्य वस्त्र दिए। वो जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अधिक से अधिक दिनों में वनों में रह करके गुजारना है। लीला को पूर्ण करने के लिए, राक्षसों को वध करने के लिए दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं अगस्त मुनि। तदुपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा, हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम के कठोर श्राप को हर लीजिए। प्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए, जहां पर पवित्र नदी गोदावरी बहती है। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, मन पंचवटी ही जाओ। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, मन पंचवटी ही नाओ। दंडक वन पूरित प्रभु कराऊ, रुद्र साप मुनि वर कर हर हो। दंडक वन प्रभु पूरित कराऊ, रुद्र साप मुनि वर कर हर हो।
भाई लक्ष्मण, अब हम पंचवटी में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमें विश्राम के लिए कुछ आश्रय की आवश्यकता होगी, इसलिए तुम जाओ और कुटी बनाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लखनलाल जी को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के सुंदर पर्णकुटी का निर्माण करो। लखनलाल जी अपने हाथों से पर्णकुटी का निर्माण करते हैं। कैसी सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाई, 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 बेला चमेली और मोगरा तोड़ जानकी लाई, बेला चमेली और मोगरा तोड़ जानकी लाई, निज हाथों से रामचंद्र ने चुन चुन कली लगाई, कैसी सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाई, कैसी सुंदर पंचवटी में कुटी राम बनवाई।